तो हम डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स की कड़ी में अब अगले कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, और यह कन्फ्लिक्ट है राजपूताना के साथ, मेवाड़ और मारवाड़ के साथ। चलिए समझते हैं कन्फ्लिक्ट का इंटेंसिटी क्या है, कन्फ्लिक्ट का नेचर क्या है। ओके, सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि राजपूताना के साथ जो संबंध हुआ करते थे मुगलों के, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उस समय की जो पॉलिटिकल एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग बदलते चले गए। मैट्रिमोनियल अलायंस सिस्टम अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और यह आगे भी कंटिन्यू हुआ। इसमें परिवर्तन आने शुरू हुए हैं शाहजहां के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या अकबर के द्वारा कंसिडरेशन दी जाती थी राजपूताना को, तो अकबर की राजपूताना पॉलिसी का एक हल्का सा अगर हम ओवरव्यू ले तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैरिजेस एस्टेब्लिश की जाती थी, मैट्रिमोनियल अलायंस किए जाते थे, ये पहली बात। लेकिन इसके बावजूद भी उनको अपने रिलीजन को कंटिन्यू करने की आज़ादी दी जाती थी, ये बड़ी बात थी, जिसकी वजह से टॉलरेंट स्टेट कार्व आउट हुआ। सेकेंड एस्पेक्ट, फैमिली मेंबर्स को नोबिलिटी में इंडक्ट किया जाता था, उनको मनसबदार बनाया जाता था, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। और तीसरी मेन बात कि उनका जो लैंड हुआ करता था उसे उनका होमलैंड मान करके सोवरेन राइट्स के साथ उन्हें सौंपा जाता था वतन जागीर। वतन जागीर कंसेप्ट हुआ करता था। अकबर के समय की यह पॉलिसी जहांगीर के समय में भी कंटिन्यू रही, और जहांगीर का विवाह आप सब जानते हैं कि 1585 में उस समय जोधाबाई नाम की जो रानी हुआ करती थी उनसे हुआ था। तो जहांगीर 1585 में ब्याहे गए हैं जोधाबाई के साथ, और जहांगीर और जोधाबाई की जो संतान उत्पन्न होती है वह है खुर्रम, शाहजहां। तो खुर्रम शाहजहां खुद एक राठौड़ माता से उत्पन्न है, राजपूतों से उत्पन्न है। लेकिन अकबर की पॉलिसी जो जहांगीर के समय में एज इट इज इंटैक्ट फॉलो हुई, शाहजहां के समय में चेंजेस ये आ गए कि अब उसे नीड नहीं लगी कि हमें मैट्रिमोनियल अलायंसेस करने चाहिए, तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस की प्रक्रिया रुक जाएगी। ये पहली बात। वतन जागीर का सिस्टम चलता रहा और फैमिली मेंबर्स को नोबिलिटी में इंडक्ट करने का प्रोसीजर भी चलता रहा। औरंगजेब के संबंध राजपूताना के साथ बहुत प्रगाढ़ थे, और औरंगजेब के दो इम्पोर्टेंट मनसबदार उस समय के, दो इम्पोर्टेंट जर्नल, या आप कह सकते हैं औरंगजेब की दो भुजाएं, दो इम्पोर्टेंट शासक हुआ करते थे। एक तो आम्बेर के शासक, ये वही आम्बेर जिसे 1727 में सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर बना दिया था। जय सिंह जयपुर सिटी बना दिया, मिर्जा राजा जयसिंह ने सवाई राजा जयसिंह। तो आमेर के शासक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम औरंगजेब के समय में जो है वह है मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और आप जानते हैं कि यही मिर्जा राजा जयसिंह हैं जिनको कभी शाहजहां ने अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों में बंगाल के गवर्नर शाहजहां के पुत्र शुजा के अगेंस्ट कैंपेन करने भेजा था, ठीक है, जिसमें शाहजहां के ही दूसरे पुत्र दारा शिकोह, जो उस समय शाहजहां के साथ आगरा में थे, दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह भी गया था। क्लियर? तो सुलेमान शिकोह और जयसिंह के द्वारा ईस्ट का कैंपेन किया जाता है, बंगाल का कैंपेन किया जाता है शाहजहां का ही दूसरा पुत्र शाह शुजा, जो खुद को क्राउन प्रिंस डिक्लेयर करने में लगा उसके अगेंस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ये आमेर के राजा, जयपुर के राजा। दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मारवाड़ यानी कि जोधपुर से राठौड़ शासक, और ये है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इनको भेजा जाता है मालवा, डेक्कन, शाहजहां के द्वारा इनको साउथ भेजा जा रहा है, डेक्कन, और वहां पर जो दूसरा बेटा है औरंगजेब, उसके विद्रोह को दमन करने का काम इनको सौंपा गया। तो जसवंत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब औरंगजेब गद्दी पे आएगा तो वो बड़े पैमाने पर जसवंत सिंह को ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अफगान मिनेस को कंट्रोल करने के लिए भेजेगा, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे ही सेवाएं देते हुए 1678 में जसवंत सिंह
वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। और यही जसवंत सिंह के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी सक्सेसरशिप की जोधपुर में, वह मुगलों को अपोजिशन की पार्टी के तौर पे खड़ा कर देगी राजपूताना को। इतनी बात समझ में आई? तो राजपूताना के साथ संबंध औरंगजेब के समय बहुत जबरदस्त है। आप सब जानते हैं अच्छे से कि सामूगढ़ का युद्ध जो लगभग मई 1658 में लड़ा गया, शाहजहां के द्वारा नॉमिनेटेड अपना बेटा अगली गद्दी के लिए दारा शिकोह, जो आगरा के एंड पे लड़ रहा है, और दारा शिकोह की खिलाफत कर रहा है शाहजहां का दूसरा बेटा औरंगजेब। औरंगजेब ने इस समय अपनी कूटनीतिक तरीके से उस समय में चित्तौड़ या मेवाड़ कह लीजिए कि राणा को अपने साथ जोड़ लिया था। क्लियर बात? तो राणा अपने साथ जोड़ लिया गया है और राणा से यह प्रॉमिस किया गया था कि आपको आपकी टेरिटरीज वापस की जाएंगी अगर आप मुझे गद्दी बिठाने में मदद करते हैं। दूसरी बात, आपकी मनसबदारी को इनक्रीज किया जाएगा और आपको राणा सांगा के बराबर के अधिकार मिलेंगे। तो ये बिल्कुल हुआ। जैसे औरंगजेब गद्दी पर बैठता तो राणा के साथ निकटता, मेवाड़ के साथ निकटता बहुत प्रबल है और मनसबदारी भी इंक्रीज की जाती है। वही जसवंत सिंह जो औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा है, उसी जसवंत सिंह के साथ भी रिश्ते बढ़िया हो गए। जसवंत सिंह को भी गद्दी पर बैठाया गया, उसको भी उसकी टेरिटरीज जो हैं बाकी रिस्टोर की गई और उसकी भी मनसबदारी बढ़ा दी गई। और जयसिंह आमेर के साथ तो कछवाहा शासकों के साथ तो रिश्ते शुरू से ही बड़े मजबूत है, कोई कन्फ्लिक्ट रहा ही, चलता रहा सिस्टम, सब कुछ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहानी कहाँ पे आती है, कहानी करवट ले जाएगी, वो कैसा मोड़ आ जाता है जब 1678 में मृत्यु हो जाती है जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की, तो यहां से स्टोरी चेंज हो जाएगी। 1678 डाइड। उस समय में जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का कोई लीगल मेल हेयर नहीं था, कोई वंशज उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और मुगलों का यह नियम होता था कि अगर किसी भी वतन जागीर और अदर इस तरह के सेमी सोवरेन स्टेट्स में कोई मेल दावेदार नहीं होगा वंश का, तो फिर उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खालसा लैंड यानी कि इंपीरियल लैंड में इंडक्ट कर लिया जाएगा ऑन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तब तक जब तक कोई लेजिटिमेट हेयर ना मिल जाए। परमानेंटली अलेक्स नहीं किया जाएगा, तब तक के लिए उसे लॉ एंड ऑर्डर के नेम पर, कि वहाँ पे केओटिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, उसे मुगल खालसा लैंड, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल मिलिट्री के अंडर ले लिया जाएगा, तब तक जब तक कोई लीगल हेयर ना आ जाए या ना मिल जाए। इसी नाम पे जसवंत सिंह स्वयं शाहजहां के अंडर 1650 में जैसलमेर के जब कोई लीगल हेयर नहीं बचा था तो उसे खालसा लैंड में कन्वर्ट करने गए थे। तो ये कंसेप्ट तो प्रेवेलेंट था। और अब इनका कोई लीगल हेयर नहीं बचा है तो औरंगजेब ने इस रीजन को खालसा लैंड के अंदर इंडक्ट कर लिया। यहाँ से सारी कहानी शुरू हो जाती है। जब इन्होंने इसको खालसा लैंड के अंदर इंडक्ट कर लिया तो बड़े पैमाने पर जोधपुर के राठौड़ जितने भी चीफ हुआ करते थे सभी एकजुट हुए कि यह अंदरूनी राजनीति में दखल है मुगलिया का, यह ठीक नहीं। लेकिन मुगलों ने कहा ये तो नियम है, चलता आ रहा है, ऐसे ही चलेगा। इसलिए रानी हदी, जसवंत सिंह की पत्नी रानी हदी के द्वारा इस चीज़ का विद्रोह किया जाता है। वो कहती है मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती। स्वयं औरंगजेब इस बात की इंटेंसिटी को जानता था, स्वयं चढ़ाई करता है, अजमेर पहुंचता है सेना लेकर के। औरंगजेब की एंट्री हो जाती है अजमेर में। और आपको पता है एक बार मुगल शासक जब पर्सनली आए तो उसके बाद पोजीशन उनके फेवर में ही आएगी। रानी हदी के साथ युद्ध होता है और लॉस्ट होता है यह युद्ध। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिचुएशंस कैसे चेंज होती हैं। औरंगजेब ये जानता है कि राजपूताना को नदारत नहीं किया जा सकता पूरी तरह से, वरना प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से दो इम्पॉर्टेंट परगनाज इन द फॉर्म ऑफ अपब्रिंगिंग एक्सपेंडिचर के लिए दे देता है कि ये दो परगना जसवंत सिंह के परिवार और रानी की फैमिली की अपब्रिंगिंग के लिए, देख रेख और मेंटेनेंस के लिए दिए जा रहे हैं। पूरे जोधपुर को लेके उसकी अंदर से दो परगना निकाल करके आपने उनको दे दिए
कि बाकी सीधा खालसा लैंड के अंदर उसमें से 2 आपको दिया गया, आप यहाँ से खर्चा पानी अपना चलाइए। ये बर्दाश्त नहीं था जोधपुर के शासकों को, जोधपुर के लीडर्स को, चीफ्स को, कि नहीं, बात इस बात का नहीं है खर्चा, बात इस बात का है कि आपने इंटरनल मैटर में दखल कर दिया और ये ठीक बात नहीं। अभी ये चल ही रहा था तो राजा जसवंत सिंह जब जीवित थे उनकी 2 रानियां गर्भवती हुई और उनकी संतानें अब उत्पन्न हुई हैं। पॉस्थुमस सन, मृत्यु उपरंत होने वाले बेटे, इनमें से एक बेटे का नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह अब लेजिटिमेट हेयर आ गया है अजीत सिंह, इसको गद्दी पे बैठाना चाहिए। अब औरंगजेब यहाँ पर एक स्टेप चलेगा, अपनी तरफ से बहुत टैक्टिकली चला हुआ स्टेप है लेकिन सारा नुकसान ही होगा। क्या स्टेप? औरंगजेब के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि ये जो अजीत सिंह है इसको गद्दी पर नहीं बैठाया जाएगा, इसकी बजाय इंद्रसेन को गद्दी पर बैठाया जाएगा। आई बात समझ में? और ये कौन है, ध्यान से सुनो। औरंगजेब ये कहता है कि मेरे पिता शाहजहां से एक बहुत बड़ी भूल हुई थी कि उसने 2 भाइयों में से छोटे भाई को चुन लिया। 2 भाई कौन थे? जसवंत सिंह और अमर सिंह। अमर सिंह बड़ा था, जसवंत सिंह छोटा था, लेकिन शाहजहां के द्वारा टीका प्रकरण, टीका दान होता है ना, टीका कौन राज्य पर बैठेगा, वह अलाउ किया गया था जसवंत को, तो जसवंत गद्दी पर बैठा था छोटा भाई होके भी। अमर सिंह को यह पोजीशन नहीं मिली थी। फिर अमर सिंह का पोता है यह इंद्रसेन, अब इसको गद्दी पर बैठा करके वह गलती सुधारना चाहता औरंगजेब। ऐसा औरंगजेब ने बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये सुधारना चाहता हूँ कि बड़ा भाई गद्दी पर बैठना चाहता था, वो बैठना बनता था, वो नहीं बैठा, उसके पोते को मैं बैठा रहा हूँ और इसको लेजिटिमेट हेयर बना करके गद्दी पे बैठा दिया, एक फैक्शन अलग कर लिया। लेकिन रानी हदी डटी हुई हैं, बहुत तगड़ा जर्नैल और मास मोबिलाइजर दुर्गा दास रानी हदी के साथ खड़ा है, सम्राट राज्य का वफादार, उसने सारे राठौड़ों को अपने साथ जोड़ लिया है। तो औरंगजेब ये समझ गया है कि जो मेरी तरफ से सपोर्टेड कैंडिडेट है इसको मास समर्थन नहीं है, इसे राठौड़ कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, इसको कैसे सेटल किया जाए। औरंगजेब का पर्पस शायद ये रहा होगा कि औरंगजेब यह नहीं चाहता था कि एक माइनर सन गद्दी पर बैठे और रीजेंसी का रूल आ जाए, ये ऑलवेज कैओटिक होती है, उसकी पॉलिटिकल कंसिडरेशन ये रही होगी, एक एस्पेक्ट। दूसरा, जोधपुर जो बहुत पावरफुल है, जसवंत सिंह बहुत पावरफुल है, तो जोधपुर को ही 2 हिस्सों में काटना चाहता था, 2 धड़ों में बांट देना चाहता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब इस तरह की पॉलिसी चलता रहा। मथुरा के रीजन में जब जाटों का उपद्रव हुआ था, रिबेल हुआ था, उस समय में उसको दबाने के लिए कछवाहा शासक बिशन सिंह को भेजा था, तो राजपूत जाटों से लड़वा दिए। आज दिन तक चले जाइए आप यूपी वेस्टर्न रीजन में, राजपूत जाटों का कन्फ्लिक्ट में रहेगा, और यही यहाँ पर हुआ है कि 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। 1681 का टाइम चल रहा है, राज्य दरबार में ले जाया गया है, अजीत सिंह को पेश किया गया है, बोला गया